नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 महीने से बकाया वेतन को लेकर नगर निगम मधुबनी कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी। मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बिस्फी थाना, पतौना ओपी व औसी ओपी का किया निरीक्षण। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में भूमि सुधार उपसमाहर्ता शिव कुमार पंडित की अध्यक्षता में हुई बैठक। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 को लेकर किया गया विचार विमर्श। गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण को लेकर मधवापुर के बीडीओ राजेश कुमार ने की बैठक। अलग अलग कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन का किया अलग अलग समय निर्धारित। बिस्फी के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी व उप प्रमुख मोहम्मद इसराइल ने किया प्रखंड कार्यालय में पदभार ग्रहण। कोविड टीकाकरण के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए 21 व 22 जनवरी को चलेगा विशेष मेगा अभियान। चाइल्ड केयर में रह रहे किशोर किशोरियों का प्राथमिकता के आधार पर होगा टीकाकरण। रेगा थाना में 6,780 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। सीओ राम प्रवेश प्रसाद ने की अध्यक्षता। मधुबनी के आरके कॉलेज परिसर में मांगों को लेकर प्रशासनिक कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन, की जमकर नारेबाजी। खजौली में लोजपा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव उषा देवी के घर नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हुए सम्मिलित। फुलपरास प्रखंड में वार्ड सदस्य महासंघ की हुई बैठक। संगठन मजबूती का लिया गया निर्णय। कलवाही प्रखंड के टीपीसी भवन में पंचायत समिति व मुखिया का हुआ बैठक। प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह ने की अध्यक्षता। आधुनिक दौर में भी शिक्षा व विकास से वंचित है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मुसहरी टोला की दर्जनों लड़कियां। और मिथिलांचल केबल टीवी कार्यालय में एयरटेल स्ट्रीम फाइबर की हुई शुरुआत। प्रदान की जा रही वाईफाई की सुविधा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का वेतन पिछले 15 महीने से बकाया है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। मंगलवार को दूसरे दिन भी नगर निगम संघ के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। नगर निगम मधुबनी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता पिछले 15 महीने से बकाया वेतन को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से धरना जारी है। सरकार की ओर से आवंटन होने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा नगर निगम कर्मचारी संघ में कार्यकर्ताओं को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की दयनीय स्थिति और खराब होते जा रही है। वेतन की मांग को लेकर सभी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। 15 महीना का वेतन देना होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बिस्फी थाना, पतौना ओपी व औसी ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मामलों के संबंध में जानकारी ली, साथ ही अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने व शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने सहित विभिन्न प्रकार के कड़े निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने मंगलवार को बिस्फी थाना, पतौना ओपी एवं औसी ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थाना के भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड संधारण, सिरस्ता, गुंडा पंजी, फरारी पंजी, मालखाना व थाना कार्यालय सहित सभी पंजियों का बारी बारी से गहन अवलोकन किया। वहीं पुलिस कप्तान ने बिस्फी के थाना अध्यक्ष, पतौना के ओपी अध्यक्ष एवं औसी ओपी अध्यक्ष को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने व शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का कड़ा निर्देश दिया, जिसके लिए दिवा एवं रात्रि गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक व पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से किए जाने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों का निष्पादन त्वरित गति से करने, फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारी में तेजी लाने व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी व चौकीदारों को साफ तौर पर कहा कि कार्य में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के उपरांत एसपी ने पत्रकारों को बताया कि थाने से संबंधित सभी दस्तावेज समेत सीडी पार्ट 1, 2 व 3 के अपडेशन की समीक्षा की गई है। जिन पंजियों में सही प्रविष्टि थी और कुछ बैकलॉग भी दिखा, उन्हें दुरुस्त करने का वक्त दिया गया है। कांडों के डिस्पोजल में गिरफ्तारी जो बची है उसमें त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। रोको टोको अभियान चलाने व थाना क्षेत्र में संवेदनशीलता को समझते हुए शराब तस्करी पर पूर्ण रोकथाम लगाने का भी निर्देश दिया गया है। मौके पर एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार, पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा सहित कई पदाधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। उनको भी बुला लिया गया था, औसी और पतौना को। औसी भी हम लोग जाएंगे और पतौना भी। और यहाँ पर जो है जितने भी पंजी थे उनका अवलोकन किया गया बिस्फी थाने का, और जो उसमें त्रुटियां थी उनको जल्दी सुधारने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यतः अभी जो चोरी की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, ठंड में शिथिलता हो जाती है, रात्रि में गश्ती वगैरह जो है वो सही रहे, इसके लिए इन लोग को निर्देशित किया गया है। सभी चौकीदारों को बीट वाइज बांट करके सभी लोग जा करके वहां पे अपना निगरानी करें, अपने एरिया का, महल का, क्षेत्र का। यहाँ तक कि सिपाही तक को भी आदेश दिया गया है कि उनको बांट दें और साथ साथ में घूमें। दूसरा, हम लोगों का जो शराबबंदी का जो अभियान है, गांव-गांव घूम करके उसको जागरूकता के साथ साथ जो अगर अवैध कोई करता है उस पर कड़ाई से कार्रवाई करें। तीसरा, जो वांछित अपराधी जो बहुत दिनों से फरार है उनकी गिरफ्तारी, और साथ ही साथ लंबित कांड जितने हैं उसको लेकर के अभी समीक्षा चल ही रही है। इसको लेकर के हम लोग अभी कर रहे हैं, जिनके पास बहुत कांड लंबित है या कहीं से किसी जगह पर उनका केस का चार्ज नहीं दिया गया है, उन सब की सूची मंगवाई गई है ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। और साथ ही साथ जमीन संबंधित मामले जितने भी हैं उनकी संचिका संधारित है, उसमें सीओ साहब के साथ बैठ करके जो भी है, और एसडीपीओ साहब को भी करना है, या जो मामले अन्य जगह से नहीं हो सकते हैं तो उनको वरीय पदाधिकारी को रेफर करें। उस तरह के मामलों की भी सूची तलब की गई है। और साथ ही साथ अंतर थाना में जो भी कोई आते हैं उनका आवेदन लेकर के जो भी है, सत्य है असत्य है, उसकी जांच कर लें, इंक्वायरी कर लें, एफआईआर है तो एफआईआर करें और उस पर अग्रतर कार्रवाई करें। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 को लेकर भूमि सुधार उपसमाहर्ता शिव कुमार पंडित की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कई निर्णय पारित किए गए। इस बार गणतंत्र दिवस कोविड को देखते हुए सार्वजनिक माहौल में आयोजित नहीं होगा। सार्वजनिक जगह पर झंडोत्तोलन होगा, लेकिन विद्यालय के छात्र छात्राओं को अनुमति नहीं होगी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं इस दौरान कितने और क्या निर्णय लिए गए हैं। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 मनाए जाने संबंधी विचार विमर्श हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेनीपट्टी शिव कुमार पंडित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुरूप किया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार द्वारा कोविड के लिए जारी दिशा निर्देश के आलोक में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति इस बार भी सार्वजनिक झंडोत्तोलन समारोह बेनीपट्टी स्थित श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी के प्रांगण में आयोजित होगा, जहां अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से कुल 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई, जिसमें सर्वप्रथम निर्देशित किया नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी संपूर्ण बेनीपट्टी बाजार प्रखंड कार्यालय तक एवं उच्चैठ भगवती स्थान तक पूर्ण रूप से साफ सफाई करवाएंगे तथा अंचल अधिकारी बेनीपट्टी के साथ समन्वय बनाकर 24 जनवरी 2022 तक सभी अस्थायी अतिक्रमण को हटाएंगे, जिससे कि बेनीपट्टी स्वच्छ और सुंदर दिखे। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार झांकी प्रदर्शित नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही विद्यालय के बच्चों को भी सार्वजनिक झंडोत्तोलन समारोह से दूर रखने का निर्णय लिया गया। डीसीएलआर द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि झंडोत्तोलन में नए झंडे एवं रस्सी का प्रयोग किया जाना है। किसी भी प्रकार से कटे फटे एवं दाग युक्त झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक झंडोत्तोलन स्थल पर सभी आवश्यक तैयारी की अनुश्रवण की जिम्मेवारी अंचल अधिकारी बेनीपट्टी तथा परेड के सभी आवश्यक तैयारी की जिम्मेवारी पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी को सौंपी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि महादलित टोला में झंडोत्तोलन की व्यवस्था पूर्व की भांति की जाए। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार, बीडीओ बेनीपट्टी रवि रंजन, सीओ बेनीपट्टी पल्लवी कुमारी गुप्ता, राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी, अवर निबंधक नवीन कुमार, डॉक्टर पीएन झा, बीपीएम जीविका मिथुन कुमार, राजकुमार झा, दिलीप झा, हारून, सुजीत झा, श्रीपति झा, नगर पंचायत के प्रतिनिधि तथा ललित कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 को लेकर विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि अलग अलग परिसर में झंडोत्तोलन का अलग अलग समय निर्धारित किया गया। अनेक सरकारी संस्था के पदाधिकारियों के साथ मधवापुर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राजेश कुमार ने बैठक कर कोविड गाइडलाइन से गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन का अलग अलग समय निर्धारित किया। बीडीओ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ध्वजारोहण का टाइम चार्ट उपलब्ध कराया। साथ ही कोरोना बीमारी से सुरक्षा के लिए कोविड गाइडलाइन के मुताबिक सादगी से झंडा फहराने का निर्देश अधिकारियों को बीडीओ ने दिया। उन्होंने बताया कि मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 9:05 पर झंडा फहराया जाएगा, जबकि सामुदायिक चिकित्सा केंद्र का समय 9:20 तय किया गया। बीआरसी कैंपस में 9:35 और मधवापुर थाना के लिए 10:05 का समय बनाया गया। इसी तरह साहरघाट थाना पर ध्वजारोहण के लिए 10:55 का समय तय हुआ। यह जानकारी देते हुए बीडीओ ने कहा कि अन्य विभाग के अधिकारियों को भी उनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित कर सादगी से झंडा फहराने के लिए कहा गया है। प्रमुख लीला देवी, साहरघाट थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, पंचायती राज पदाधिकारी गौतम आनंद, कार्यपालक सहायक जगन्नाथ मिश्र, सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र पासवान समेत कई लोग बैठक में शामिल हुए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी की नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी व उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल ने प्रखंड कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद बिस्फी के टीपीसी भवन में एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी एवं उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बीडीओ मनोज कुमार, बीपीआरओ चंदेश्वर नारायण सिंह एवं बीएसओ मुकेश कुमार की उपस्थिति में पदभार ग्रहण की। पदभार ग्रहण करने के बाद टीपीसी भवन एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णुदेव सिंह यादव ने की। पदभार ग्रहण के दौरान विद्यापति प्रेस क्लब के द्वारा महाकवि बाबा विद्यापति की प्रतिमा व पाग माला दोपटा भेंट कर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद बिस्फी प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकताओं में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, यह उनका प्रयास होगा। इसके अलावा प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार व घुसखोरी पर अंकुश लगाना, प्रखंड का चौमुखी विकास के लिए पूरा प्रयास, भ्रष्टाचार युक्त बनाना,
इसके अलावा जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा की योजनाएं हो या रोजगार की हो या गरीब व मजदूरों की, उन सबको धरातल पर उतारा जाएगा। इसके अलावा किसानों की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने का भी पूरा प्रयास किया गया। मौके पर पूर्व प्रमुख पार्वती देवी, प्रमुख अब्दुल सलाम, आरिफ जिलानी, अंबर, कामिल, इख्तियार, वशिष्ठ नारायण झा, विनय चंद घोष, रंजीत यादव, प्रेमचंद झा समेत दर्जनों लोगों ने संबोधित किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव को लेकर जिले भर में टीकाकरण अभियान जारी है। इसी के तहत मधुबनी जिले में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए 21 व 22 जनवरी को विशेष मेगा अभियान चलाकर उन्हें टीकाकृत किया जाएगा। गौरतलब है कि चाइल्ड केयर में रह रहे किशोर किशोरियों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण होगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच कोविड टीकाकरण अभियान निरंतर जारी है। अब 15 से 18 वर्ष तक किशोर किशोरियों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में 21 एवं 22 जनवरी को विशेष मेगा अभियान चलाकर किशोर व किशोरियों का टीकाकरण किया जाएगा। मधुबनी के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि ज्यादातर स्कूल के छात्रों का टीकाकरण हो चुका है। शेष बचे हुए छात्रों के टीकाकरण की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई है, जिसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत कर सभी प्रधानाध्यापक एवं नोडल ऑफिसर को दायित्व दिया है कि स्कूल में नामांकित सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाए। साथ ही विद्यालय के आसपास जो नामांकित नहीं हैं तथा विद्यालय से पास आउट होने वाले छात्रों का भी टीकाकरण किया जाए। दलित एवं मलिन बस्तियों में विकास मित्र ऐसे किशोर किशोरियों को चिन्हित कर टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके लिए इन क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके अलावा टोला सेवक तालीमी मरकज की मदद से जो भी आउटरीच को चिन्हित कर टीकाकरण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में भी टीका एक्सप्रेस के माध्यम से किशोर एवं किशोरियों को टीकाकृत किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में 3,48,830 किशोर किशोरियों का टीकाकरण किया जाना है, जिसके सापेक्ष जिले में अब तक 1,47,555 का टीकाकरण हो चुका है। वहीं जिले में अब तक 42,91,355 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। चाइल्ड केयर में रह रहे किशोर किशोरियों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि अनिवार्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विशेष रूप से चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चों का टीकाकरण किया जाए। कोविड-19 संक्रमण से दूर रहने के लिए कई मानकों का पालन करना आवश्यक है, जैसे मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन जारी रखें। नियमित तौर पर लगातार साबुन या अल्कोहल युक्त पदार्थों से अच्छी तरह हाथ धोएं। बारी आने पर निश्चित रूप से वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। लक्षण महसूस होने पर कोविड-19 जांच कराएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजोल पुरजे, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल,
इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। रेखा थाना परिसर में सीओ राम प्रवेश प्रसाद की अध्यक्षता में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों से जब्त कुल 6,780 लीटर देसी विदेशी अंग्रेजी बियर विनिष्ट किए गए। रेखा थाना परिसर में शराब का विनिष्टीकरण सीओ राम प्रवेश प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। अंग्रेजी शराब, देसी नेपाली शराब और बियर सभी मिलाकर लगभग 6,780 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस बात की जानकारी रेखा के सीओ राम प्रवेश कुमार ने दिया। दारू का विनिष्टीकरण हुआ, कितना दारू था? 67 लीटर का दारू का विनिष्टीकरण, लगभग 670 लीटर। इसमें नेपाली और अंग्रेजी शराब दोनों शामिल था, दोनों मिला करके। सर आपका नाम? राम प्रवेश प्रसाद, अंचल अधिकारी रेखापुर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय परिसर में प्रशासनिक कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने डीए व अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। मधुबनी नगर के आरके कॉलेज परिसर में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान के तहत अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक कर्मचारी संघ मधुबनी ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित कई कर्मियों ने जमकर नारा लगाया। महासंघ के संयुक्त सचिव महेंद्र नाथ महान ने प्रेस को बताया कि वह बीते 2 माह के वेतन व पेंशन का भुगतान 31% डीए के साथ करने, वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कर्मियों के अंतर वेतन का भुगतान करने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों का प्रोन्नति एवं 100 समय कर्मियों के लिए प्रोन्नति परीक्षा का आयोजन सहित कई मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर इनके द्वारा पहले ही वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए कमालुद्दीन ने कहा कि जब तक राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन उन लोगों की मांग नहीं मानेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 2000 जनवरी 2021 में जुलाई में ही 17 आरके कॉलेज परिसर में प्रशासनिक कर्मचारी संघ का एक प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महेंद्र नाथ महान हुआ। मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का संयुक्त सचिव हूँ। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए,
हम बिहार राज्य सरकार को बार बार हमारे महासंघ के पदाधिकारी अपना आवेदन देते आ रहे हैं और कहे हैं कि जिस प्रकार से आप अपने कर्मचारियों को डीए का भुगतान करते हैं उसी प्रकार से हम कर्मचारी को भी डीए का भुगतान किया जाए, जिस पर बिहार सरकार के सचिव ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि डीए का भुगतान आप लोग के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गबरौरा उत्तर पंचायत में लोजपा पार्टी की प्रदेश सचिव उषा देवी के घर एक निजी कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हुए, साथ ही उन्होंने प्रेस से भी बातचीत की। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी एवं अपराध में बिहार नंबर 1 पर है। बिहार की बर्बादी का मुख्य जिम्मेदार यहां के नेता हैं। बिहार में शराबबंदी अभियान पूर्ण रूपेण विफल है। बिहार में आज तक एक भी शराब माफिया के गिरोह को नहीं पकड़ा गया है, जबकि शादी समारोह में घुसकर पुलिस शराब पीने वाले को पकड़ते हैं। अवैध शराब कारोबारी एवं शराब माफियाओं पर बिहार सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। नालंदा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं गोपालगंज में शराब पीने से हुई मौत की घोर निंदा करते हुए खजौली प्रखंड के चतरा गबरौरा उत्तर पंचायत के बलुआ टोल में पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव उषा देवी के घर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 16 वर्ष में उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए तो बिहारी का सपना क्या दूर कर पाएंगे। बिहार के विकास के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इस मौके पर सज्जन पासवान, घनश्याम पासवान, रामाशीष, हरिलाल, फकीर, विष्णु, रामनाथ, अमर, रामविलास, धर्मेंद्र, सतीश, महेश, राम उद्गार, महेंद्र, चंदन, मिथिलेश, भगवान दास, राजेश, कुवेंद्र समेत शंकर पासवान सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। बावजूद भी मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राह पर चल रहा हूँ। युवाओं से बस यही उम्मीद करता हूँ कि जात पात, धर्म, मजहब से उठकर एकजुट होने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है और एक विकसित बिहार को सिर्फ युवा ही मिलकर अपने बुजुर्गों के अनुभव के साथ बना सकते हैं। उसमें मुझे उनके निरंतर साथ की जरूरत है, यही अपील करता हूँ। खजौली के वासियों को क्या तोहफा देना चाहते हैं? भाई मैं तो चाहता हूँ सिर्फ खजौली ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरा जिला, पूरा बिहार विकसित राज्य बने बनस्पत बाकी राज्यों की। दिल्ली, बंबई सारे राज्य एक साथ आजाद हुए, पर कहीं चमचमाते प्रदेश बने और वहीं हमारा प्रदेश है जो आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा प्रदेश मेरा एक विकसित राज्य बने, आईटी हब बने, एजुकेशनल सेंटर बने। ये उस सोच में मैं काम करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये तोहफा मैं उनको दे पाऊंगा, पर बदले में मुझे उन सबका साथ, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। फुलपरास नगर पंचायत के थाना चौक पर फुलपरास प्रखंड वार्ड सदस्य संघ की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड के अध्यक्ष राम जीवन राय ने की। मौके पर सांगठनिक विस्तार को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया। फुलपरास नगर पंचायत थाना चौक पर फुलपरास प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम जीवन राय ने की। बैठक में सरकार के आदेश को समय पालन करने, बैठक में संगठन की मजबूती और वार्ड सदस्यों के अधिकारों सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में 7 निश्चय के तहत चलने वाली योजनाओं में वार्ड सदस्यों की नई भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गांधी के सपनों को साकार करने को लेकर वार्ड सदस्यों को जागरूक होने की जरूरत है। पंचायत के सभी पदाधिकारी व कर्मियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास सहायक, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सेवक द्वारा उपेक्षा की गई, जो लोकतंत्र का अपमान है। इससे पंचायती राज अपने मूल व्यवस्था के अनुकूल नहीं हो सकता है। संगठन को धारदार और मजबूत बनाने को लेकर कई बिंदुओं पर विचार किए गए।
बैठक में दुलैर देवी, गायत्री देवी, गुड़की देवी, राम प्रसाद पासवान, दीपेंद्र बनेता, माधवेंद्र सिंह, अलाउद्दीन अंसारी, सोनेलाल मंडल सहित कई संगठन के पदाधिकारी व वार्ड सदस्य मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के टीपीसी भवन में सभी पंचायत समिति एवं मुखिया का पहला सामान्य बैठक आयोजित किया गया। इस दौरान प्रखंड के सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए। वहीं बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह ने की। कलवाही प्रखंड टीपीसी भवन में सभी पंचायत समिति एवं मुखिया का पहला सामान्य बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह ने किया, जिसमें प्रखंड के सभी विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का औपचारिक जान पहचान हुआ, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू किया गया। कलवाही प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह ने सदन में कहा कि प्रखंड के सभी विभाग में नियमित समय से कर्मी पहुंचे एवं सभी काम 100 समय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग के कर्मी द्वारा कोई भी काम में कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन में उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव ने आवाज उठाया कि प्रखंड के लगभग कई जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा लाभुकों को सही अनाज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली 100 समय एवं सही तौल से लाभुक को अनाज दे। उन्होंने बताया कि डीलर एवं एमओ के द्वारा अनियमितता बरता जा रहा है। उपर मुख्य बैठक में कहा कि किसानों को स्वास्थ्य में खाद नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए। बाल विकास परियोजना कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को जल्द खत्म किया जाए। बाल विकास परियोजना कार्यालय कलवाही के कर्मी सतर्क हो जाएं और सही समय पर कार्य करें, नहीं तो वैसे कर्मी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पंचायत समिति सदस्य जीवच यादव ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से 15वीं वित्त कैशबुक सहित संबंधित जानकारी की मांग की। इस पर अधिकांश पंचायत समिति सदस्य ने 15 दिनों के भीतर 15वीं मद से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध कराने को कहा। वहीं प्रमुख ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से कहा कि पीएचसी में दवा की कमी नहीं होनी चाहिए। वह सही समय पर चिकित्सक मरीजों को देखकर समुचित एवं अच्छा इलाज करे। उन्होंने बताया कि उन्हें यह भी जानकारी हुई है कि पीएचसी में पुरुष डॉक्टर की कमी है व महिला चिकित्सक एक भी नहीं है। पंचायत समिति ने सदन में आवाज उठाया कि कलवाही पीएचसी में दिव्यांगता शिविर नहीं लगाया जा रहा है। पंचायत समिति के सामान्य बैठक में कलवाही प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह, उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव, पंचायत नरार पश्चिमी मुखिया जितेंद्र सिंह, पंचायत पुरसोलिया मुखिया मनोज साह, पंचायत राज लोहा मुखिया राजेश मिश्रा, पंचायत मलमल उत्तरी मुखिया श्याम यादव एवं प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे। आज आप लोग का बैठक था, किस चीज का बैठक था? पंचायत समिति का प्रथम बैठक था, समान बैठक। इसमें किस किस चीज पर विचार विमर्श हुआ? आज शुरुआत पहला बैठक था, उसमें हम लोग सभी को निर्णय लिया है, समिति का गठन करना है, ब्लॉक को संचालित करना है और ब्लॉक में फंड की जानकारी लिया गया है। जिसमें कुछ त्रुटि पाया गया है, उसके निष्पादन पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है, जो पूर्ण कर लिया जाएगा। हो गया। हाँ, उनको ऑलरेडी 15 का नाम देखे फाइल मिल है तो वही है जो हार्ड कंपनी निकलवा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, यूं तो कहने के लिए इस आधुनिकता के दौर में बेटियों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित है और उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन धरातल पर आज भी ऐसी कई बेटियां हैं जो बेटी होने के अभिशाप से जूझ रही हैं। हम बात कर रहे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मुसहरी टोला की, जहां दर्जनों बच्चियां गरीबी के अभाव में शिक्षा नहीं पा रही हैं। गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि क्या है ये पूरी खबर। सरकार महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश के कोने कोने में कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर भी बेटियां आज बेटियां होने के अभिशाप से वंचित नहीं हो रही हैं। बेटियों की शिक्षा और विकास पर भ्रष्टाचार और अराजकता पूरी तरह से हावी है।
इसका जीता जागता नमूना मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के नए अधिग्रहित क्षेत्र रघुनी देहात के मुसहरी टोला में देखने को मिला, जहां दर्जनों की संख्या में बेटियां स्कूल दूर रहने के कारण हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। उनका साफ कहना है कि पैसे नहीं रहने और गरीबी के कारण स्कूल दूर रहने से 8वीं और 9वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। यदि ऐसा हो परिजनों के पास तो पढ़ाई पूरी कर सकती है। पढ़ाई नहीं पूरी करने वाली बेटियां सिलाई मशीन के द्वारा अपने व मोहल्ले के लोगों का कपड़ा सिलकर अपने परिजनों के लिए आय का जुगाड़ करती देखी गई। यह एक तरह से सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर सवालिया निशान खड़ा करती है। बोलो बढ़िए हमारे पास पैसा नहीं था सर, इसीलिए हम पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दी। कितना तक पढ़ी? 10वां में परीक्षा दिया, फेल। मैट्रिक नहीं की? आगे नहीं पढ़ पाई? अगर कोई मदद मिले तो पढ़ाई करेगी? इच्छा है पढ़ने का? क्या करती हो तुम? सर अभी मैं सिलाई करती हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। क्यों? बहुत दूर स्कूल है, हम लोग गरीब है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं, इसलिए पैसा के चलते पढ़ाई छोड़ दी। पैसा के भागा इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। तुमको स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिलता है सरकारी खाता में? नहीं मिलता है यहाँ पे। स्कूल कहाँ पर है? स्कूल बहुत दूर है स्कूल, इसीलिए नहीं जा पाती हो। पढ़ाई छोड़ दी हो? हाँ छोड़ दी। सिलाई करती हो? सिलाई करती हूँ। उससे क्या होता है? आमदनी होता है? आमदनी होता है। लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रही हो। अगर सरकार या कोई मदद करे तो पढ़ाई करोगी? पढ़ेंगे। मन है पढ़ने का? हाँ सर। अच्छा, सब पढ़ेगा, मदद करेगा। पैसा कितना तक पढ़ी है? 9th क्लास में एडमिशन करा के छोड़ दी हूँ, पैसा के चलते। क्या नाम है? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अब मधुबनी नगर में भी एयरटेल स्ट्रीम फाइबर की शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ ही केवल एयरटेल स्ट्रीम फाइबर के 499, 799, 999 और 1499 मासिक शुल्क की दर से 40 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps और 300 Mbps स्पीड का अनलिमिटेड प्लान प्रदान किया जा रहा है। महानगर की ब्रॉडबैंड वाईफाई की सुविधा अब मधुबनी में भी शुरू कर दी गई है। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर के द्वारा मात्र 499, 799, 999 और 1499 रुपए मासिक शुल्क, जिसमें 40 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps के साथ अनलिमिटेड प्लान पेश करते हुए फ्री इंस्टॉलेशन वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है। बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और एयरटेल स्ट्रीम भी फ्री में उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ताओं को फाइबर ऑप्टिक से कनेक्शन दिया जा रहा है। सोमवार 17 जनवरी को मधुबनी नगर के बीएन झा कॉलोनी स्थित डिस्ट्रीब्यूटर मिथिलांचल केबल टीवी के कार्यालय में एयरटेल स्ट्रीम फाइबर की शुरुआत केक काटकर की गई। इस मौके पर मधुबनी एयरटेल स्ट्रीम फाइबर के डिस्ट्रीब्यूटर बी गोपाल के साथ नॉर्थ बिहार जोन के बीडीएम सतीश कुमार, टीएसएम टिंकू सिंह, टेक्निकल लीड मुकेश पंकज सहित कई टेक्निकल इंजीनियर, मार्केटिंग व सेल्स टीम मौजूद रहे। एयरटेल कंपनी के टीएसएम टिंकू सिंह ने बताया कि वर्तमान में एयरटेल मधुबनी में असीमित डेटा के साथ 4 तरह के प्लान 40 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps और 300 Mbps स्पीड की सुविधा दे रही है, जिसका दर 499, 799, 999 और 1499 मासिक शुल्क है। इसमें पूरे अपलोड और डाउनलोड डेटा स्पीड उपलब्ध मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर बी गोपाल ने बताया कि बहुत ही सस्ती और प्रमाणिक स्पीड के साथ उपभोक्ताओं को यह संतुष्ट कर रही है। इसका काफी डिमांड है। वहीं सेल्स टीम घर घर जाकर मार्केटिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित आधुनिक सहयोग समिति के तत्वाधान में किसान सभा ऐप जागरूकता कार्यक्रम को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया।
आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित आधुनिक सहयोग समिति के तत्वाधान में आयोजित किसान सभा ऐप जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव, एमएलसी प्रत्याशी सह मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, पूर्व मुखिया डॉक्टर चंद्र मोहन सिंह एवं मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसान सभा ऐप से देश भर के किसानों का फायदा होगा। प्रधानमंत्री द्वारा जल्द ही इस ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। किसानों के द्वारा इस ऐप का निबंधन करा लिया जाता है तो बिचौलियों एवं भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। वक्ताओं ने कहा कि किसान सभा ऐप पर किसानों को ऑनलाइन सुविधा, कृषि से संबंधित सभी मामलों की जानकारी जैसे उर्वरक, कीटनाशक, ट्रांसपोर्ट, मंडी डीलर एवं किसान संगठन और उपभोक्ता से सीधा संपर्क कराकर किसानों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं अधिक लाभ के लिए घर बैठे जानकारी मिलेगी। किसान सभा ऐप के द्वारा सुविधा प्रदान करने के लिए किसानों को निबंधन कराना होगा। मौके पर आधुनिक सहयोग समिति के सचिव मदन ठाकुर, सरोज यादव, राधेश्याम, महेंद्र पासवान, विकास कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में डॉक्टर चंद्र मोहन सिंह व संचालक मनीष कुमार ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। स्टॉक से सब जानकारी है। अहाँ के उत्पादन के जो उचित मूल्य नहीं मिले से उचित मूल्य मिलत, अहाँ केना बाजार में पहुँचेबे से अहाँ के बाजार में पहुँचावल है, केना ट्रक के आवश्यकता है, केना अहाँ के कंपनी जे है अहाँ का मार्केट में मंडी में ल जाए, कौन मंडी में ल जेबे, से सबके सुविधा। ताहि दुआरे एकर किसान ऐप है और ई किसान ऐप के जरिए मदन बाबू जे छथि अपन संस्था के जरिए से किसान के जो प्रधानमंत्री के प्रति इच्छा छन जे भारत के किसान बड़का बने, पाई वाला बने, खुदकुशी नहीं करे, वही कार्यक्रम के चलवल है जो एक एनजीओ एजेंसी के तहत चलेखिन है से वो कर रहा छथि आ वही के उद्घाटन करल है। अहाँ के माननीय मंत्री महोदय अपन समय निकाल कर बहुमूल्य समय ठंडी मिलखिन है, तेल उनका धन्यवाद संस्था के तरफ से, मदन बाबू के तरफ से और किसान के तरफ से जो में वो एते किसान के समझलखिन है। और अही लक सब गोटे जते छथि मंच पर आयल बासोपट्टी के प्रमुख वीरेंद्र यादव जी, बासोपट्टी के उप प्रमुख, दुल्लीपट्टी के जे छथि मुखिया जी, प्रतिनिधि समाज से भी हुनका चिंतित छथि रूपम कुमारी के प्रति वीरेंद्र यादव जी, पूर्व जे मुखिया छथि मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के लहरियागंज स्थित ईश्वरीय सेवा केंद्र में प्रजापिता ब्रह्मा का देहत्याग एवं संपूर्णता प्राप्त करने के 54वें पुण्य स्मृति को अव्यक्त दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले भर से भाग ले रहे भाइयों व बहनों ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बताए गए विश्व शांति एवं मानवीय मूल्यों के विचारों की चर्चा की। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित ईश्वरीय सेवा केंद्र के स्वदर्शन भवन में नवयुग के अद्भुत शिल्पी प्रजापिता ब्रह्मा का देहत्याग एवं संपूर्णता प्राप्त करने के 54वें पुण्य स्मृति को अव्यक्त दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर से भाग ले रहे भाइयों एवं बहनों ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बताए गए विश्व शांति एवं मानवीय मूल्यों के विचारों की चर्चा की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमार भाई एवं बहनों ने प्रजापिता के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र की संचालिका संगीता बहन ने कहा कि दादा लेखराज उर्फ प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन चरित्र को स्वयं में आत्मसात करने से दिव्य ज्ञान से विभूषित हो सकते हैं। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी विभा बहन ने ईश्वरीय महावाक्यों के अर्थ को विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ भाई ब्रजराज ने तनाव एवं व्यसन से निजात पाने के लिए सहनशीलता एवं अंतर्मुखता के गुण धारण करने पर बल दिया। कार्यक्रम में शिव बाबा को भोग लगाकर दिन भर लोगों ने योग शिविर में भाग लिया। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत
प्यार से याद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रोफेसर। मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय के सभागार में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने बताया कि स्थानीय प्राधिकार कोटा से आगामी विधान परिषद सदस्यों के चुनाव एवं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव एवं सदस्यता अभियान पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी मधुबनी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सहयोग करते हैं ज्योति झा जी हैं, सुबोध मंडल जी हैं और कई लोग हैं जो अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो हम अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे निर्णय लेकर के और मजबूती से मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आपको अगले अप्रैल मई में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की चुनाव होने वाली है। मैं आपके माध्यम से नीतीश जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं जो उन्होंने नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत में डायरेक्ट मतदाताओं को अधिकार दिया है अपने मेयर, उप मेयर का चुनाव करने के लिए। मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी की मानना है, जो इससे भ्रष्टाचार पर में अंकुश लगेगा। जो लोग पैसा के बल पर खेल करना चाहते थे, करते रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगेगा। मैं इसलिए उनके इस फैसला को सम्मान करता हूं और बधाई देता हूं नीतीश जी को, उनका फैसला यह सही है। आम जो जनता है, गरीब कार्यकर्ता है, वह भी चुनाव लड़ सकते हैं इस फैसले के तहत। कांग्रेस पार्टी मधुबनी नगर निगम हो, झंझारपुर नगर परिषद हो, जयनगर नगर पंचायत हो, बेनीपट्टी नगर पंचायत हो, या आपको घोंगाडीहा नगर पंचायत हो, या फुलपरास नगर पंचायत हो, हर जगह वैसे दल आधारित चुनाव होने की संभावना न के बराबर है। यदि दल आधारित चुनाव होगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी नगर निगम, इन पंचायतों, नगर पंचायतों में। यदि दल आधारित नहीं होगी तो जो अच्छे लोग होंगे, जो आम जनता जिनको पसंद करेंगे, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।